अभी तक हम जो भी पढ़े हैं वो सारा ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़े हैं, जो कि आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिटन है। जो कि हम पढ़े हैं राइट्स और इशू, राइट्स इशू। व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू? राइट इशू मतलब क्या है, हमारा राइट्स क्या है, हमारा इसमें इस भारत देश में रहने का अधिकार सॉरी अधिकार क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स which we inculcate in ourselves to maintain a decorum of our constitution of India, such that there will not be any kind of hamper in maintaining our equality as well as the prosperity of our country. Now इसमें जो भी लिखा है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा है, और मेरा दूसरा मीन्स पहला वीडियो में ह्यूमन राइट्स के बारे में बोल चुका हूँ इन डिटेल। सो अब आपको कुछ नहीं मीन्स कुछ तकलीफ नहीं होगा जो कि आपको ग्रास्प करने में। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ग्रास्पिंग ऑफ द डिफाइंड आर्टिकल्स। नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 21 इन माई अबव वीडियो। आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 तक मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं डिस्कस करूँगा आर्टिकल 27 से लेकर आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 27। सॉरी मिस्टेक हो गया। सो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या दिया है, वही हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं इन डिटेल जा रहा हूँ, इन डिटेल एक आर्टिकल इन डिटेल जा रहा हूँ जो कि प्रिम्बल मेंस रिलेटेड है, क्योंकि ये भी हेल्प करेगा आपको मेंस क्वालिफाई करने में। आर्टिकल क्या हमको सिग्निफाई कर रहा है, आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 27 क्या सिग्निफाई किया, आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 27 क्या हमको सिग्निफाई किया, आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 क्या हमको सिग्निफाई किया। अब मैं जा रहा हूँ, पढ़ाई करने जा रहा हूँ। आई विल बी सेइंग अबाउट आर्टिकल 22 to article 27, what it contains. So article 22, 23, 24, 25, 26 and 27 usually contain economic as well as social cultural rights. हमारा cultural rights क्या है, हमारा social rights क्या है, हमारा economical rights क्या है, वही इस 22 से लेकर आर्टिकल 27 तक उनसे मेंशन किया है। वो सारा इंग्लिश में मेंशन किया है। सॉरी फॉर हैविंग ग्रास ऑफ इन हिंदी में वर्णित नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में वर्णित है। आपको इंग्लिश भी पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश इज आल्सो ए क्वालिफाइंग पेपर। डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन ग्रास्पिंग अप द recent concept. So what it is given: right to social security, right to work, equal pay for equal work, right to set and leisure, right to adequate start of living for health and well-being includes food, clothing, housing, medical care, social service and security. Now article 26 क्या बता रहा है? राइट टू एजुकेशन, हमारा एजुकेशन शिक्षागत अधिकार जो कि हम बच्चों में हैं, राइट। सो राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ और कम्युनिटी। आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 27 सिर्फ इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में वर्णित किया है। नाउ I will be discussing about article 28, 29, 30. आर्टिकल 28, 29, 30 के बारे में अब डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखा है? मैं पेंसिल ले रहा हूँ अब। सिर्फ आर्टिकल 28 से लेकर आर्टिकल 30 क्या है, इसमें क्या है, वही हम पढ़ाई करने जाएंगे, ठीक है। Now article 28, everyone is entitled to the social and international order in which the above rights and freedom can be fully realized. इसका मतलब क्या है? Everyone means हर एक, enlightened to the social and international order, हमको international order as well as social order maintain करना है, जो कि हम प्रिम्बल से लाए हैं, वही हमारा अधिकार है। आर्टिकल 28 इसके बारे में ही बोल रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। नाउ व्हाट इट सेज अबाउट आर्टिकल 29, द एक्सरसाइज ऑफ द अबव राइट्स एंड द फ्रीडम शैल बी लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योर रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑर्डर्स and for meeting the requirement of morality, public order and general welfare. मतलब क्या है? इसमें यही दिया है कि हमारा राइट्स जो कि पर्पज ऑफ सिक्योरिंग रिकॉग्निशन रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम, हमारा गांव में, हमारा प्रदेश में, हमारा स्थान में जो हमारा राइट्स है वही इसमें वर्णित किया है, वही इसमें बोल रहा, इसके बारे में बोल रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स व्हिच यूजुअली वी हैव वेयर द प्लेस वी स्टे। इन द प्लेस वी स्टे इज द मोस्ट the places in which we stay are the different rights in that place we inculcate. So what are the rights which has been mentioned in article 29? Article 29 only signifies the place where we live
आर द राइट्स वेयर वी इनकलकेट, जो जगह में, जो स्थान में हम रह रहे हैं, उस स्थान का राइट्स हमारा क्या है, वही आर्टिकल 29 में वर्णित है। नाउ आर्टिकल 30 में क्या लिखा है, नो स्टेट, ग्रुप और पर्सन हैज़ एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटीज़ एम्ड एट डिकंस्ट्रक्शन ऑफ एबो राइट्स। इसमें क्या लिखा है, सॉरी या आर्टिकल 30 क्या सिग्निफाई हमको कर रहा है, आर्टिकल 30 यही हमको सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो राइट्स हम डिप्लेस कर सकते हैं, वो राइट्स हम क्लियर कर सकते हैं, हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट्स टू डिस्ट्रॉय द इनकलकेटेड, और वी कैन से नॉट इनकलकेटेड, इनबिल्ट राइट्स which has been already written in the Constitution of India. Understood Article 22 to Article 27, now understood Article 28 to 29. Thank you for watching the